देखो, एक प्रेम होता है कपट रहित प्रेम, और एक प्रेम होता है निष्कपट प्रेम। ये जो कपट रहित प्रेम होता है महाराज जी, इसे क्या कहते हैं? इसे बदले का प्रेम कहते हैं कि तुम हमें प्रेम करो, हम तुम्हें प्रेम करेंगे, तुम हमारे लिए ऐसा करो कि हम तुम्हारे लिए वैसा करेंगे। और निष्कपट प्रेम क्या होता है भाई बाप? निष्कपट प्रेम भरत जी से सुनिए कि जहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जहि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भगवान की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता का अनुभव करना, इसे कहते हैं तत् सुख सुखित्वा। एक उदाहरण से समझाएं, एक उदाहरण से समझाते हैं। एक बार संत नारद वृंदावन में विचरण कर रहे थे, सो गोपियों ने जैसे ही नारद जी को देखा तो नारद जी को घेर लिया। नारद जी ने कहा, देवी मैं द्वारिका जा रहा हूं, आप सबको कछु संदेश हो द्वारिकाधीश से तो कह दो। गोपियों ने कहा, नारद हमारा कोई संदेश नहीं है, आप जाएं। नहीं नहीं, कछु बात हो तो बताओ मोए। गोपियों ने कहा, नारद जी हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे श्री कृष्ण सदैव निरंतर प्रसन्नता से उनका मुख कमल खिला रहे, वो प्रसन्न रहे। अब यहां भगवान ने एक लीला करी। संत नारद ने तो वृंदावन जाना ही है, भगवान आज अपनी अष्टपटरानियों के मध्य बैठे हैं, और बैठे बैठे भगवान जोर जोर से मुस्कुराने लगे, हंसते और जोर जोर से रोते। तो रुक्मणी इत्यादि रानियों ने कहा, क्या हुआ श्याम सुंदर द्वारिकाधीश, क्या हुआ? अरे बोले, देवी गोपियों की याद आ गई, बड़ा प्रेम करती हैं गोपियां मुझसे। अष्टपट रानियों ने कहा कि पत्नी हम हैं इनकी, और हमसे ज्यादा वो गोपियां प्रेम करेंगी। और देखो तो सही इनको, ये बार बार उन गोपियों की प्रशंसा करते रहते हैं। अच्छा, पत्नी कभी दूसरी स्त्री की प्रशंसा अपने पति के मुख से सुने तो चुप रह पाएगी? संभव है क्या? मान लो उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा, उस दिन पति देवता स्वयं व्यवस्था कर लेंगे अपनी। हाँ, गृह मंत्रालय का पारा हाई। रुक्मणी इत्यादि रानियां बैठी हैं, सत्यभामा, जामवती, मित्रवृंदा, कालिंदी इत्यादि सब बैठी हैं, और ठाकुर जी गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं। रानियों ने कहा, अरे हम सब जानती, हमसे ज्यादा प्रेम नहीं करता कोई आपसे। तभी संत नारद आए। संत नारद पहुंचे और भगवान तो कुछ लीलाधर है ही भगवान। तो ठाकुर जी ने नाटक शुरू किया, जोर जोर से रोने लगे, पेट पकड़ करके खूब जोर जोर से रोए द्वारिकाधीश। और जब जोर जोर से रोने लगे तो बड़े बड़े राज्य वैद आए, बड़े बड़े चिकित्सक आए, बड़े बड़े ज्योतिषी आए, पर महाराज ठाकुर जी की चिकित्सा करी, कोई असर नहीं। ठाकुर जी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। नारद जी ने पूछा, महाराज कहा भयो? अरे बोले, नारद बड़ी जोर की दर्द है पेट में, बड़ी उदर पीड़ा है, बड़ी वेदना है। अरे महाराज, इतने बड़े बड़े राज्य वैद्य ये दवाई औषधि दे रहे हैं, कछु लाभ नहीं हो रहा? अरे बोले, नारद ये औषधियों से मुझे लाभ नहीं होगा। बोले, फिर किससे होगा? बोले, कोई प्रेमी, कोई अनुरागी, कोई प्रेमी मुझे अपनी चरण की चरण रज दे दे, उस प्रेमी भक्त की मैं चरण रज अपने मुख में रख लूं और अपने पेट में लगा लूं तो मुझे आराम मिल जाएगा। नारद जी ने कहा, मैं भी प्रेमी हूं भगवान का, पर अपनी चरण रज तो नहीं दे सकता, पाप लग जाएगा, नरक भोगना पड़ेगा। पत्नियों की ओर देखा नारद जी ने, देवियों
आप सब तो भगवान से बड़ा प्रेम करती है। बोले हाँ हाँ नारद, ये अभी कह भी रही थी, ये बहुत प्रेम करती है हमसे। तो देवियों, आप ही अपनी चरण रज दे दो, आप ही अपने चरणों की धूल दे दो। अरे बोले नारद, भांग तो नहीं खाए तुमने, बावरे तो नहीं हो गए? अरे हम अपनी चरण रज दे देंगी, हमारे पति हैं, स्वामी हैं, हमें अनंत जन्मों तक नरक की यात्रा करनी पड़ेगी, नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। नारद जी अब प्रेमी की खोज में निकले, जो मिलता देखो भगवान से प्रेम करते। बोले हाँ करते। बोले अपनी चरण रज दो, कोई नहीं देता। सब जगह गए वृंदावन छोड़कर, किसी प्रेमी ने अपनी चरण रज भगवान को नहीं दी। नारद जी बेचारे खाली हाथ लौटे। अंत में जब खाली हाथ लौटे नारद जी, जब खाली हाथ लौटे नारद जी, तो महाराज द्वारिकाधीश ने कहा लाओ नारद ले आए चरण रज। बोले द्वारिकाधीश प्रभु, किसी प्रेमी ने अपनी चरण रज नहीं दी, इन पत्नियों ने भी नहीं दी, किसी भक्त ने नहीं दी। अरे बोले नारद विलंब मत करो, तत्क्षण वृंदावन जाओ और जाकर के उन गोपियों की चरण रज लेकर के। नारद जी भागे, वृंदावन पहुंचे। गोपियां झुंड में बैठी थी। जैसे नारद को देखा महाराज दौड़ गई। नारद द्वारिका से आए हैं, ये जरूर बताएंगे हमारे द्वारिकाधीश कैसे हैं, प्रसन्न तो है ना। जैसे ही गोपियां समीप पहुंची, कहो नारद कैसे हैं हमारे प्राण धन सर्वेश्वर द्वारिकाधीश। नारद जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, देवियों ठीक नहीं है भगवान, भगवान की उदर में बड़ा शूल है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी वेदना है। इतना सुनते ही पछाड़ खाकर गोपियां गिर गई, मूर्छित हो गई। थोड़ी देर बाद पानी के छींटे लगाए गए, चेतना आई। अरे नारद, वृंदावन में तो कभी गोविंद को शिरों वेदना नहीं होती थी, और वृंदावन से जाते ही उदर वेदना। अरे नारद, कोई चिकित्सा, कोई उपाय, कोई औषधि? बोले बस एक ही औषधि है। कोई प्रेमी, कोई प्रभु को चाहने वाला अपनी चरणों की धूल दे दे, चरण रज दे दे, तो शायद प्रभु की वेदना शांत हो जाए, पीड़ा शांत हो जाए। गोपियों ने विलंब नहीं किया महाराज, चुनरी निकाली और चुनरी को बिछा दिया और अपने पैरों की धूल पोटली की पोटली बांधी। नारद ले जाओ, विलंब मत करो। नारद ने कहा कि देवियों तुम्हें डर नहीं है, तुम्हें भय नहीं है कि ये चरण रज भगवान अपने मुख में लेंगे, अपने श्री अंग पर लगाएंगे। तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, कितने जन्मों की यातना तुम्हें भोगनी पड़ेगी, तुम्हें बोध नहीं है। गोपियों ने आंखों में आंसू भर के कहा, नारद हम 1000 जन्म नहीं अनंत जन्मों तक नरक भोगने को तैयार हैं, पर हमारे प्राण रहते, हमारे प्राण प्रियतम अपने पेट के दर्द को लेकर बैठे रहे, उधर वेदना को सहे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें तो मर जाना ठीक है, पर हमारे श्री कृष्ण पीड़ा से दुखी हो ये सुनना ठीक नहीं। ले जाओ, हम नरक भोग लेंगी। नारद जी लेकर के गए चरण रज। ठाकुर जी ने उस चरण रज को मुख में रखा, पेट में लगाया, हंसने लगे। वो तो लीला कर रहे थे। अष्टपट रानियों से कहा, देवी यही अंतर है तुम में और उन गोपियों में, इसीलिए मैं उन गोपियों का निरंतर स्मरण करता रहता हूं। अरे माई बाप, इन गोपियों के प्रेम को क्या कहें। अद्भुत प्रेम है। तब तो ताही अहीर की छोहरियां छिचियाभर छाछ पे नाच नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशों जाहि निरंतर ध्यावे।
ताही अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवैध सुवेद्य बताओ। नारद से सुख व्यासुर है, पचिहारी को पुनि पार न पावे। पर ताही अहीर की छू हरिया, छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। दोने में छाछ लेकर के, मट्ठा लेकर के, और ब्रज की गोपियां कहती है लाला जरा ठुमका लगा के दिखाओ ना, ये छाछ देंगी तुम्हें। और ठाकुर जी उन गोपियों की बातों को सुनकर नाचने लगते हैं। अद्भुत वात्सल्य है इन गोपियों का। इसे कहते हैं माई बाप अहेतुक के प्रति हता। भगवान को प्रेम करना है पर भगवान से कुछ मांगना नहीं है, अपेक्षा रहित नहीं बनना है, निरपेक्ष होकर के भगवान का भजन करो, भगवान से प्रेम करो। यही मानव के लिए परम धर्म है। अरे भाई ठाकुर जी को सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, ठाकुर जी सब देंगे। एक बार उनसे सच्चा प्रेम तो करके देखो।